भाषण दे रहे हैं। बैठिए बैठिए, बोलिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। बैठिए ना बाबा, आप बैठिए, आ बैठिए। जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए बैठिए, बोलिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली, खुदाई कर रहे हैं। केवल आपकी बात रख। दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो क्या ही देखा है। पार्लियामेंट में जब जय शाह जी ने आज का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो क्या ही देखा, कुछ नहीं देखा। पार्लियामेंट में जब ललन सिंह जी ने मोदी और अमित शाह को जोरदार लताड़ा, तब देखिए किस तरीके से पूरी पार्लियामेंट गूंज उठी। आइए देखते हैं ये डिबेट अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी शॉक्ड रह जाएंगे किस तरीके से आप फैक्ट को लेकर के बिहार के जो कि लोकसभा 17वीं सदन के लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य हैं, और इन्होंने किस तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता और बीजेपी के लोगों को, यहाँ तक कि अमित शाह और मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, किस तरीके से बिल पास होने के घोटाले में बताया किस तरीके से इन्होंने बिल पास किया है। आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला। वीडियो को आखिर तक देखिए तभी दोस्तों मजा आने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। कमेंट में अपना सजेशन वीडियो को लास्ट में जरूर दीजिएगा। पहले ये वीडियो को देखते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पारा का भी उल्लेख किया, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है, लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके एकदम पहले सही। आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे नष्ट कर दिया है। और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने जनता का अधिकार करेगी। दिल्ली की जनता को को जी फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोले। अधिकार दिया है यहाँ फैसला करने। चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप चुनाव लड़ते जीतते नहीं है। 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हासिल आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन की, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है। कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है। ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। भारत तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप नया अध्यादेश ले आए? पिटीशन फाइल किया था,
तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद रहा गर्मी की छुट्टी के लिए और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर। आपकी मंशा है, आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, इसीलिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बैठ जाइए, प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज, स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा, आपको बैठिए। जी, बहस होने लगा, तगड़ी बहस। प्लीज, मतलब सच्चाई किसी सुनी नहीं जाती। अपनी बात पूरी कीजिए, सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल दिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 मिश्रा जी, आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ अरे कैसे खत्म हुआ? आपने अभी तो कर दिया भाई, नहीं हो गया ना पूरा, अभी नहीं कंक्लूड करने दीजिए। कीजिए, तो इसलिए पूरा कीजिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यह बिल अरे बैठिए, पीछे बैठ जाइए। यह बिल जो आया है, यह बिल लोकतंत्र का विरोधी है, लोकतंत्र को समाप्त। वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं। आपने कह दी अपनी बात, आपने सारी बात कह दी है। संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है। थैंक ये कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरीके से यहाँ पर माननीय ललन सिंह जी ने भरी सभा में ललकार के अमित शाह जी को और मोदी जी को ललकारा है। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो में देखा है। साथ ही आप लोगों ने वीडियो में ये भी देखा कि यहाँ पर अमित शाह जी के मुंह से बोली नहीं निकली। और इसमें आप लोगों ने ये भी जानते ही होंगे कि जब पिछले जब 4 दिन पहले जब यहाँ पर राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो यहाँ पर उनका माइक ही बंद कर दिया गया। लोकसभा में ऐसी हरकतें होती रहती है, इस पर हम लोग कुछ ज़्यादा विचार विमर्श नहीं कर सकते। पर यहाँ पर देश की जनता देख रही है कि कौन
सही है कौन गलत है, और यहाँ पर देश की जनता निर्णय लेगी आगे आने वाले चुनाव में। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग क्या जानते हैं कि परसों के लोकसभा में यहाँ पर जो माननीय स्पीकर जी हैं, उन्होंने जब सामने वाला बोला कि संविधान की जय, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगी। संविधान की जय कैसे कर सकते हैं कि संविधान की जय तो है ही, अब आप कोई दूसरी बात कहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हरकत होती है लोकसभा में। और साथ ही साथ आप लोग को अगर इसी तरीके का लाइव डिबेट, लाइव वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। इस चैनल पे आपको इसी तरीके की लाइव वीडियो देखने को मिलेगी, और वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि जो यहाँ पर बात होती है पार्लियामेंट में, कभी कभी बात तो दबाया भी जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोकसभा में बिल को पास कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे था तब उस समय इस बिल को लाया गया और उस समय पास कर दिया गया। अब ये बताइए ये कैसी लोकतंत्र है, कैसा लोकसभा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न होने पर यहाँ पर का काम किया जा रहा है। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देश की जनता को समझ में आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। अब हम लोग तो आपको दिखा सकते हैं सही है गलत, पर जो बड़े बड़े चैनल है, जो बड़े बड़े गोदी मीडिया है, वो लोग इस समय दलाली का पैसा खा करके उन लोग को आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलेगा कि वो लोग बोल सके। पर हम लोग बोल सकते हैं और आपको निष्पक्ष रूप से दिखा सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको इस तरीके की लाइव डिबेट देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।